हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैथमेटिक्स क्लास 10th में वैसे कौन से पोर्शन हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो मैं पेज बाय पेज आपको बताने वाला हूं, आप अपने बुक उठा के मार्क कर लीजिए। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीटेड है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी डिलीटेड हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम आपसे पूछा नहीं जाएगा। इस पर बेस्ड एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी नहीं आएगा आपके लिए। केवल प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड ही एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली डिलीटेड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पढ़ना है, जिसमें थ्योरम 1.2 पढ़ना है आपको। फिर इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, यानी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट आपको पढ़ना है। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स आपको पढ़ने हैं, यानी इसमें आपको प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर, √3, √5 इरेशनल नंबर है। इसके बाद थ्योरम 1.3 का प्रूफ नहीं आएगा, जस्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन डिलीटेड है। थ्योरम 1.5 भी डिलीटेड है, थ्योरम 1.6 भी डिलीटेड है, यानी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटली डिलीटेड है। नाउ कमिंग टू सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज 2.1 आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना है। केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए ही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही आपको पढ़ना है, क्यूबिक वाला नहीं पढ़ना है। तो जहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा वहां पे आप इसको छोड़ देंगे। रेस्ट ऑल प्रॉब्लम्स आपको करना है, ये वाला नहीं करना है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ये आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.2 आपको पढ़ना है। तो जहां पर मैं क्रॉस लगाया हूं रेड से, वो आपको पढ़ना नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली डिलीटेड है। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको करना चाहिए। इसके बाद आता है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको ये पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट आपको पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है आपको। अलजेब्रिक कंडीशंस हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं, यानी एक्सरसाइज 3.2 आपको पढ़ना है। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। एक बात इसमें आप ध्यान देंगे, जहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन आया है उसको आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, केवल मेथड आपको एलिमिनेट किया गया है। इस मेथड को आप यूज नहीं करेंगे, ना आपसे पूछा जाएगा, नहीं इसका प्रूफ आएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 3.5 में आप समझ सकते हैं, जहां पर लिखा है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, केवल मेथड हट जाएगा, कोई दूसरा मेथड आ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज 3.5 आप दूसरे मेथड को यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपके सिलेबस से हट गया है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीटली हट गया है। इसके बाद आता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ इसी तरीके से है, ये सारी चीजें पढ़ने हैं आपको। जहां नहीं पढ़ना है मैं रुकूंगा। एक्सरसाइज 4.1 आपको करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ना है आपको। फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके पढ़ना है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको नहीं पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 4.2 आपको करना है। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो उन दोनों मेथड्स को यूज करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उन दोनों मेथड को यूज करके बनाया जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं, उन दोनों में से कोई एक मेथड दे देगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पढ़ना है।
तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं देख लीजिए, सभी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व किया गया है एग्जाम्पल में। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 4.3 में स्पेशली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोला गया है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दूसरे मेथड से आपको आना चाहिए इसको सॉल्व करना। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर आप गलती मत करना कि ये छोड़ देना, ये आपको करना ही करने हैं। नेचर ऑफ रूट्स में क्वेश्चन आपको कहीं से भी हटाया नहीं गया है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं एक्सरसाइज 4.4। इसके बाद आता है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको ये फुल चैप्टर करना है। इसके बाद आता है ट्रायंगल्स चैप्टर 6, इसमें सिमिलर फिगर्स को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटली आपको पढ़ना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में से पढ़ने हैं आपको, जिसमें थ्योरम 6.1 का प्रूफ आपको आना चाहिए, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। थ्योरम 6.2 ऑनवर्ड्स पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन इस पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद आता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी आपको पढ़ना है। 6.3 थ्योरम्स का एप्लीकेशन पढ़ना है, प्रूफ नहीं पढ़ना है। 6.4 का भी एप्लीकेशन पढ़ना है केवल, 6.5 का भी एप्लीकेशन है, यानी एक्सरसाइज 6.3 आपको कंप्लीट करना है। नाउ कमिंग टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसके बाद जितने भी थ्योरम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उसके वो रिमूव हो चुके हैं, यानी एक्सरसाइज 6.4 तक कंप्लीटली डिलीटेड है। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल हट गया है, ये आपको नहीं करना है। और इस पर बेस्ड जितने भी थ्योरम्स हैं 6.7, 6.8 ये भी नहीं पढ़ने हैं आपको, 6.9 भी नहीं करना है आपको। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको नहीं करने हैं, यानी एक्सरसाइज 6.5 डिलीटेड है। ओके, नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है आपको। केवल इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला नहीं पढ़ना है आपको, और नहीं उस पर कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट डिलीटेड है। एक्सरसाइज 7.3 डिलीटेड है। नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ये लिमिटेड है। इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो फार्मूला आता है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.1 करना है आपको। यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, इन सब की वैल्यूज। ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है, यानी एक्सरसाइज 8.2 आपको करना ही करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको नहीं करने हैं, ये डिलीटेड है। इस फार्मूला पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 8.3 का डिलीटेड है। इसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका प्रूफ और एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। सभी का प्रूफ आना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 क्यों होता है, इस पर बेस्ड जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनका प्रूफ और उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में आपको आना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये फुल चैप्टर आने वाला है। चैप्टर 10 है सर्कल्स, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें थ्योरम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम 10.1 का प्रूफ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद थ्योरम 10.2 का भी प्रूफ आपको पढ़ना है। मोटिवेशन का मतलब होगा कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और प्रूफ का मतलब आपको उसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी एक्सरसाइज 10.2 आपको कंप्लीट करना है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 11, ये कंप्लीटली डिलीटेड है, इसलिए आपको कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं करना है। इसके बाद है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल रिव्यू ये आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल करना है। 12.1 भी आपको पढ़ना है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये आपको पढ़ने हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉब्लम में जहाँ पे सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री होगा, केवल वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल एंगल कुछ और होगा तो नहीं एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। इस तरह से एग्जाम्पल 2 नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है। कुछ एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर एंगल्स कुछ अलग ही हैं, यानी 11 और 12 क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स, ये डिलीटेड है।
एक्सरसाइज 12.3 में ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 13, 14 इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एनी टू पढ़ना है, मतलब केवल दो ही के कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। 3 टाइप्स के सॉलिड्स नहीं होने चाहिए, ये आप आसानी से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन डिलीटेड है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसको आप मत करना। 13.1 में आपको कंप्लीट करना है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ये करना है, लेकिन 3 वाले जहाँ बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एग्जाम्पल 7 आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 13.2 करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है लाइक 5 and 7 ये आपको नहीं करना है। कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर ये कम्प्लीटली डिलीटेड है, यानी एक्सरसाइज 13.3 कम्प्लीटली डिलीटेड है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन कम्प्लीटली डिलीटेड है, यानी इसके बाद से अब कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बचा है। इस तरह से एक्सरसाइज 13.4 भी डिलीटेड है। नाउ कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14। इसमें से मीन ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ना है आपको। इसमें जितने भी मेथड हैं सभी आपको पढ़ने हैं, कोई मेथड डिलीट नहीं हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं 14.1 के। इसके बाद है मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ये भी आपको करना है। इस पर प्रॉब्लम जितने हैं उन सबको करना है, यानी एक्सरसाइज 14.2 आपको करना है। मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा भी आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.3 आपको करना है। जो सिलेबस से रिमूव हुआ है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेस देन और मोर देन ऑजिब वाला जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो आपको केवल नहीं पढ़ना है, बाकी टेबल बनाने आपको आना चाहिए, इसलिए ओनली ग्राफिंग इज डिलीटेड। तो मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स और गिव। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है, बाकी ड्राइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने आपको आना चाहिए, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा आपको वाइजली पढ़ना है, केवल ड्राइंग छोड़ के बाकी सारी चीजें पढ़नी है। हालांकि ड्राइंग भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। ये कंप्लीट चैप्टर आपको और कंप्लीट एक्सरसाइज आप करने हैं। इस तरह से पेज बाय पेज हमने ये बता दिया कि कौन से पार्ट आपके आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।